नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 7 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 7 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, 7 नवंबर को मनाया जाता है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है? 7 नवंबर को। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को हुआ था। कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। और जो तिरुचिरापल्ली है वो किस नदी के किनारे है दोस्तों? कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1988 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी भारतीय भौतिकी शास्त्री थे और प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको 1930 में भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अच्छा दोस्तों, हमारे देश से प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इनका निधन 21 नवंबर 1977 को 82 साल की उम्र में बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, तो वहां पर हो गया था। कब हुआ था? 21 नवंबर 1970 को। दोस्तों इस वर्ष 2021 का भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो ये 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, सुकोरो मनाबे को, क्लाउस हाइसेलमन को और जॉर्जियो पिरीसी को दिया गया है। ठीक है, तो इन 3 साइंटिस्ट को मिला है 2021 का नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में। किस लिए दिया गया दोस्तों? इनको भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। और दोस्तों सुकोरो मनाबे का संबंध किस देश से है? तो जापान से है। क्लाउस हाइसेलमन का संबंध किस देश से? जर्मनी से है। और जो जॉर्जियो पिरीसी है ये किस देश के है दोस्तों? तो ये इटली के हैं। और हमारे देश के सीवी रमन साइंटिस्ट को कब दिया गया था? तो ये 1930 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में मिला था। और लेनिन शांति पुरस्कार कब दिया गया था? इनको 1957 में दिया गया था। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली एमपीजीके का क्विज होता है दोस्तों। और जो कल हमारा क्विज हुआ था 88वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो विक्रम की आई है, सेकंड रैंक रिंकू की आई है और जो थर्ड रैंक है वो सिविल सर्वेंट की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने साइबेरिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और शिवानी पवार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लाने वाला तीसरा कौन सा राज्य होगा दोस्तों? तो ये होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है और तीसरा हमारा मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश पर्यटन को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को ये पुरस्कार मिला है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को इस समारोह में कितने अवार्ड दिए गए हैं? 3 अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की पेंटिंग आर्टिस्ट अंजलि प्रभाकर को इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस बनाया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है अंजलि प्रभाकर, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पेंटिंग आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कला मंदिर का अलंकार समारोह में कला, संस्कृति और साहित्य की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 23 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और जो दोस्तों अमृत सम्मान है 2019-20 के लिए किसे मिला है? ये राकेश वर्मा हैरत को दिया गया है। और जो भारतीय भूषण सम्मान है 2019-20 का किसे दिया गया है? तो इंदेश्वरी पंत को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरोत्तम मिश्रा, हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम मिश्रा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के इंदर सिंह परमार है। उच्च शिक्षा मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया है। इनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है। और दोस्तों ऊषा ठाकुर के पास कौन सा विभाग है?
तो इनके पास है। ये पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री है और संस्कृति मंत्री भी है उषा ठाकुर। तो देखिए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का शुभारंभ किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया महोत्सव के शुभारंभ पर प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, कवित्री डॉक्टर भुवन मोहनी, कवि श्री पवन तिवारी को सम्मान पत्र प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RR-CAT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कहां पर है? ये इंदौर में है। और दोस्तों देखिए, एशिया के प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो वो भी RR-CAT है, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र है। ये कहां पर है? इंदौर में है। ठीक है, तो इन्होंने किस मेडिकल कॉलेज के साथ एक MOU साइन किया दोस्तों? MGM कॉलेज के साथ किया है, यानी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर के साथ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। ठीक है, इसको MGM भी बोलते हैं। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो वो है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो गांधी मेडिकल कॉलेज कहां पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। दोस्तों रुक्मणी बेन दीपचंद गौड़ी मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो ये उज्जैन में, हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। तो देखिए, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के विद्यार्थी अब राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र की अत्याधुनिक प्रयोगशाला में शोध व PhD कर सकेंगे। इसके लिए MGM यानी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और RR-CAT के बीच शुक्रवार को एक सहमति पत्र पर MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित और RR-CAT के डायरेक्टर शंकर V नाखे ने हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों पिछले 26 वर्षों में MGM मेडिकल कॉलेज के मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स के 10 से 15 पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों ने ही RR-CAT में अपने प्रोजेक्ट थीसिस तैयार किए हैं। अब दोनों संस्थानों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद मेडिकल कॉलेज के ENT, स्त्री रोग, मेडिसिन, कैंसर, पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी विभाग के PG कोर्स के छात्र RR-CAT के बायोमेडिकल डिवीजन की प्रयोगशाला में थीसिस और प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र RR-CAT के वैज्ञानिकों के संयुक्त मार्गदर्शन में PhD भी कर पाएंगे और मेडिकल छात्र RR-CAT की प्रयोगशाला के साधनों का उपयोग भी अपने शोध कार्यों में कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खंडवा। ये खंडवा जिले के हरसूद में छोटी तवा नदी किनारे प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है और इसके पहले चरण में 1.33 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं और यह प्रदेश का दूसरा और संभाग का पहला बटरफ्लाई गार्डन होगा। ठीक है, और जो एडवांस बटरफ्लाई गार्डन हमारे मध्य प्रदेश का पहला होगा। फिलहाल प्रदेश के रायसेन जिले में तितली प्रेमियों के लिए यह सुविधा है। गार्डन में तितली प्रेमियों को 60 से ज्यादा प्रजाति देखने को मिलेगी और यह प्रजाति हरदा, खंडवा, देवास, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी सहित अन्य जिलों में भी पाई जाती है और 5 दर्जन प्रजाति पहले यहाँ प्रजनित की जाएगी और नदी के तटीय क्षेत्र में तितली पार्क, अनुसंधान नर्सरी, सिटी पार्क विकसित होने से हरसूद छनेरा ग्रामों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में किस क्षेत्र के लकड़ी के खिलौने का चयन किया गया है? तो ये बुधनी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुधनी। और देखिए दोस्तों, बुधनी किस जिले में आता है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो भी किस डिस्ट्रिक्ट में थी पहले? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में थी। 1972 में बना था भोपाल सीहोर जिले से अलग होकर। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है दोस्तों? धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है और नेपाल नगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी के खिलौना उत्पादों को बुधनी के नाम से विश्व विख्यात बनाने के लिए GI टैग दिलाए जाने के प्रयास होंगे और विश्व बाजार से प्रतिस्पर्धा के लिए क्लस्टर बनाकर लकड़ी के अलावा अन्य खिलौने भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलौनाकारी बुधनी खिलौना महोत्सव को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि गेहूं और बासमती चावल सहित अन्य उत्पादों को भी GI टैग दिलवाने के हर संभव प्रयास होंगे और प्रदेश में शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना में सीहोर जिले में खिलौना उत्पाद को शामिल किया गया है। खिलौने की कम लागत फिनिशिंग के लिए क्लस्टर बनाकर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और अन्य खिलौने निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी भी लगाई जाएगी
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि अब नर्मदा जयंती पर बुधनी में भी 3 दिवसीय बुधनी उत्सव आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1952 में, 22 मई 1955 में, या 24 मई 1955 में, या 16 अगस्त 1952 में। दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।